नुमानी के वोट जिहाद के बयान पर फडणवीस ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध है ये कहा जा रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो धर्म के इर्द गिर्द, वोट जिहाद के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या एक तरह से कहें कि बांटने की राजनीति के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नुमानी ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद विवाद शुरू हो गया है। आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सज्जाद नुमानी ने क्या कहा था। बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा दी, गुस्सा का इजहार कर दिया, लेकिन जिस जिहाद का नाम, वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है, सुनना जरूरी है कि आखिर सज्जाद नुमानी कहना क्या चाहते थे। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध यहां पे देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि जो चुनाव बेहद दिलचस्प हो चले हैं यहां पे। लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है, जरा ये भी समझा देते हैं आपको। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर खबर निकल के क्यों सामने आई, इसके पीछे की रणनीति क्या है और समीकरण क्या कुछ कह रहे, जरा समझ लीजिए। वोट जिहाद की अपील यहां पर की गई है। एमवीए से डील की खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का विवादित बयान सामने आया। वो बयान क्या था, जरा ये भी सुन लीजिए। बीजेपी मुस्लिम समर्थकों को बाइकआउट करने का यहां पर ऐलान किया गया। जो बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर है उनका बाइकआउट करने के लिए कहा गया। नुमानी का महाविकास अघाड़ी को समर्थन किया गया, खुलेआम समर्थन किया गया, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एमवीए के 269 प्रत्याशियों को चुनाव में वोट करने की अपील की गई। खुलेआम बाइकआउट करने की एक पक्ष को और दूसरे पक्ष को यहां पे वोट करने की अपील की गई। तो देखिए यहां पर जो वोट जिहाद की अपील है, और शायद यही वजह कि अब इस अपील को लेकर विवाद शुरू हो गया है और यहां पर अब इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। तो जैसा नामिका आपको बता भी रही है, किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई है चुनाव आयोग में। उनका यह कहना है कि सज्जाद नुमानी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और इसीलिए अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की गई है किरीट सोमैया की ओर से, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनावों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई है, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। देखिए मौलाना ने यहां पर वोटों की अपील की, बाइकआउट करने की अपील की और पूरा मामला पहुंच गया इलेक्शन कमीशन, जहां पे बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है। एक तरीके से शिकायत करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात दरअसल यहां पर यह है कि नेताओं के वादों और नारों के बीच यहां पर वोट जिहाद करवाएंगे मौलाना, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और यह कहा जाता है कि जो महायुति के प्रत्याशी हैं उनमें से मुस्लिम प्रत्याशियों का बाइकआउट किया जाए और महाविकास अघाड़ी के जो यहां पे प्रत्याशी हैं उनका समर्थन किया जाए। सीधे रुख करते सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए बीजेपी अब चली गई इलेक्शन कमीशन के पास, शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है, आगे क्या जानकारी देंगे दर्शकों को?
देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद, पैसे जिहाद चल रहे हैं, कहीं न कहीं लगातार ये बातें सामने आ रही कि जिस तरह से सज्जाद नोमानी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और कहा था कि महाविकास अघाड़ी को हम समर्थन देते हैं और उनके कैंडिडेट को जिताएंगे। लेकिन अब जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है वीडियो, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो लोग महायुति यानी बीजेपी के जो मुस्लिम महायुति को अगर समर्थन देते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको सोशल बाइकाट किया जाएगा। तो कहीं न कहीं वोट जिहाद का जो मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, उसका साफ तौर से वीडियो सामने आ रहा है। सज्जाद नोमानी का जो साफ तौर से वीडियो आ रहा है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो अपने समाज से बहिष्कार कर देंगे, आप अपने समाज से बहिष्कार कर। लगातार बीजेपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 2 दिन पहले ही मुद्दा उठाया था कि जो मालेगांव में पैसे जिहाद का मुद्दा आया था, लगभग 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। एक ही अकाउंट में लगभग 17 करोड़ रुपए आए हैं, अलग अलग बैंकों से आए हैं। तो इसका ट्रांजेक्शन की जांच किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहीं न कहीं लगातार महाराष्ट्र में वोट जिहाद, पैसे जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का मामला आया है। लगातार बीजेपी डिमांड कर रही है, चुनाव आयोग से डिमांड कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस से डिमांड कर रही है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कहीं कहीं साफ तौर से है कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम संगठन है, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी हो या दूसरे जो जिस तरह से मौलाना की तरफ से बयानें आ रही हैं, तो कहीं साफ तौर से है कि महाविकास अघाड़ी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का कहीं न कहीं बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई चल रही है और चुनाव में से मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की तरफ आप आएंगे तो एलजी ने चिंता जाहिर की है। अब वैसे लोग जो कि बाहरी हैं उन्हें चिन्हित किया जाना है और साफ तौर पर इसके आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। भीतर खाने कार्रवाई शुरू हो गई है। चिन्हित करना उन लोगों को जिनकी पहचान के बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी शोर, घुसपैठियों पर जोर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और अब इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव तमाम एजेंसियों को पत्र लिखकर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एलजी के लिखे पत्र में कहा गया है, सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की गिनती अचानक बढ़ गई है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर अवैध प्रवासियों का चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर घुसपैठियों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया